बताना चाहता हूँ जो ये वीर जमाता नगर है और उसके अतराफ में जो स्लम है, डॉक्टर ए मोसेस और वर्ली मुंबई नंबर 8 जिसका CS नंबर 17 स्टॉक 47 इंटू ब्रैकेट P यानी पार्ट ऑफ लोअर परल डिवीजन, जिससे लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ लोखंडवाला DBDT LLP डेवलप करे और जिसमें इरफान अज़ा की भी शमूलियत हो चुकी है। तो कल ही मुझे पता चला वहाँ के रहने वाले की तरफ से कि हाल फिलहाल में जो ये वीर जमाता नगर और इसके अतराफ के जो 4 स्लम हैं, वहाँ पे वहाँ के रहने वालों ने अपने बच्चों के नाम पे फोटो पास बनाए। यकीनन एक को 2 किए होंगे, घरों को और दुकानों को, इसलिए तो अपने बच्चों के नाम पे फोटो पास बनाए, नहीं तो पहले के तो थे ही। और ये भी पता चला कि ये फोटो पास बनाने में एक फोटो पास के अवज में 15 लाख रुपया खर्चा किए। तो हमें जैसे ही पता चला तो अब हमारा फर्ज है कि कॉलोनी ऑफिसर फोटोपास डिपार्टमेंट G साउथ म्युनिसिपल वार्ड ऑफिस दिलायल रोड मुंबई नंबर 13, हमने फौरन सेपरेट RTA डाले, यानी हमने रजिस्टर्ड पोस्ट RTA डाले। इस पब्लिक सर्वेंट को वीर सुभाष नगर के मुतालिक कि हमें बताइए 1 जनवरी 2020 से आज तक वीर सुभाष नगर में कितने फोटोपास बने, वो बताइए। हमें सर्टिफिकेट टू कॉपी दीजिए, जो फोटोपास बने उनकी सर्टिफिकेट टू कॉपी दीजिए, और हमें सर्टिफिकेट टू कॉपी दीजिए जो डॉक्यूमेंट जमा किए इस कॉलोनी ऑफिसर को, ताकि उनका फोटोपास बने। तो हमने ये वीर सुभाष नगर के लिए बनाया RTA स्पीड पोस्ट, उसके बाद जीवन जो सोसाइटी के लिए बनाए, उसके बाद वीर जमाता नगर के लिए बनाए, उसके बाद आनंद नगर के लिए बनाए, उसके बाद माता रमाबाई नगर के लिए बनाए। तो ये हमने RTA स्पीड पोस्ट आज ही के दिन पोस्ट की। उसके बाद हमें पता है कि आज तक ये बिल्डर डेवलपर को IOD नहीं मिली, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल नहीं मिला, हमें अच्छे तरीके से पता है। तो उसके बावजूद हमने 3 RTA डाले। हमने बिल्डिंग प्रपोजल में डाले एंटोपिल, हमने SRA में डाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर G साउथ SRA बांद्रा में, और हमने असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री G साउथ म्युनिसिपल वार्ड ऑफिस मुंबई 13 में डाले, जिसकी ये कॉपी है। ये BF को दी, उसकी कॉपी RTA। सेकेंड पेज, तीनों डिपार्टमेंट में दिए सेपरेट। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश किए कि ये CS नंबर 17/47 इंटू ब्रैकेट P यानी पार्ट ऑफ लोअर परल डिवीजन, इससे CC मिली है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिला है, उसके लिए भी हमने हमारी RTA डाले जो ये है। यही तीनों डिपार्टमेंट में हमने कहे कि अगर ये बिल्डर को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिला है 1/1/2020 से, तो हमें उसकी कॉपी दीजिए, और आपने लिखत में उसे परमिशन दिए ट्रांजिट कैब जो बना रहे बिल्डर, उसकी पाइलिंग के लिए हमें उसकी कॉपी दीजिए। तो ये भी हमने 3 डिपार्टमेंट में डाले। और हमने एक RTA और डाले कि आज तक इस डेवलपमेंट के खिलाफ जितनी भी RTI, जितनी भी लिखत में कंप्लेंट, जितनी भी RTA अपील और जितने भी ऑर्डर्स ग्रांट हुए, उसके हमें कॉपी दीजिए। तो जैसे कि कल ही हमने देखे एक वीडियो, वहाँ की औरतें, वहाँ के रहने वाले बहुत ही कोस रहे थे बिल्डर को, मराठी में था, थोड़ा बहुत हिंदी में था, तो बहुत कोस रहे थे कि हमारे घरों को तोड़ दिया, गंदगी है, सफाई नहीं है, रास्ते पे लोग पड़े थे, जवान बच्चियां भी रास्ते में थी। मैंने देखा, काफ़ी 5-7 मिनट का वीडियो मैंने पूरा देखा। तो वहाँ के लोग भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और डेवलपमेंट का, रीडेवलपमेंट का काम ऐसा नहीं होता है कि IOD नहीं मिला, CC नहीं मिला, एक यहाँ तोड़ रहे, एक वहाँ तोड़ रहे, वंदना के थ्रू SRA से प्रेशर डलवा रहे, ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं होता है।
तो अब ये जो हमने आईओडी के लिए डाले, सीसी के लिए डाले, जो कंप्लेंट है उसके लिए डाले, तो यकीनन इस पे अब तो एक्शन होना ही होना है। और जो 1 जनवरी 2020 से आज तक जितने भी फोटो पास वीर जयमाता नगर में उसके अतराफ के स्लम में इश्यू हुए, हम उसकी सारी जानकारी ले रहे, और यकीन मानो ये सारे फोटो पास को मैं कैंसिल करा दूंगा। यकीन मानो, मैं ऐसा फोटो पास देखता मुझे समझ में आ जाता है कि ये बोगस डॉक्यूमेंट पे बना है और ये पब्लिक सर्वेंट ने अपने ईमान को बेच के बनाया है, रिश्वत लेके बनाया है, अपने ज़मीर को बेच के बनाया है। वरना जब ये पूरा बसा बसाया है, आज का नहीं कई सालों पुराना है, तो नया फोटो पास कहाँ से बनेगा? हाँ, ट्रांसफर हो तो समझ में आता है, उसके नाम पे था, मेरे नाम पे हुआ, मैं मर गया, मेरे बच्चों के नाम पे या बीवी के नाम, समझ में आता है। लेकिन नया फोटो पास तो बनने का सवाल ही नहीं है। तो अब जिन्होंने 15 लाख रुपया खर्चा किए ये फेक डॉक्यूमेंट्स पे फोटो पास बनाने का, तो ये समझ लो कि इनके 15 लाख तो डूब गए। वो ये सोच रहे थे कि जब ये बिल्डर रेप में हमें घर देंगे तो 1.5-2 करोड़ कीमत रहेंगे, तो उसके अवध में 15 लाख खर्चा करना कुछ भी नहीं है। लेकिन वो भूल गए कि नईम शेख यहाँ पे वॉच कर रहा है, ईगल वॉइस रख रहा है, ईगल आइज रख रहा है, और पूरे एक एक चीज़ को ये बहुत संजीदगी से देख रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से खबरें आई जाती है, इस तरह की जो इरेगुलरिटीज होती है वहाँ के रहने वाले खुद हमें बताते हैं, वीडियो भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, हमें सारी जानकारी मिल रही है। भले ही इलेक्शन के अलावा वहाँ हमारा जाना नहीं होता है, लेकिन हमें सारी खबरें मिल रही है। तो अब ये 1 जनवरी 2020 से जितने भी फोटो पास इशू हुए हैं, हम कॉलोनी ऑफिस से जाकर मिलेंगे, हम असिस्टेंट कमिश्नर जी साहब से मिलेंगे कि किस तरीके से आपने फोटो पास इशू किए, वो सारे रद्द होंगे।